हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम डिफेंडर। आपका स्वागत है एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा डीआई का क्लास है, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं डीआई के दो सेट हम कर देना, दो डीआई सेट करते हैं अल्टरनेट डेज पे। एक दिन हमारा टॉपिक वाइज चलता है और एक दिन क्या चलता है, डीआई, ठीक है। तो डेली वीडियोस हम अभी इस चैनल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली वीडियोस पा रहे हैं। तो एक दिन हमारा क्या चलता है टॉपिक वाइज, एंड नेक्स्ट डे हमारा क्या चलता है टॉपिक वाइज, और अगले दिन हमारा डीआई। तो पिछला जो हमारा टॉपिक वाइज जो पिछला वीडियो था, ठीक है। देखो टॉपिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अभी प्रतिशत कर रहे हैं, परसेंटेज, और उसका पार्ट 3 हमने कल अपलोड किया था। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो उसका मैं लिंक अभी यहाँ पे आई वॉल पे दे दूंगा, उसे आप वो चीज़ देख लीजिएगा। एकदम फाउंडेशन से, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया था वहाँ पे, ठीक है। तीनों वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें परसेंटेज की क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं अपने डीआई के। तो डीआई का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे, देखो हमने क्या किया, अभी जो हमारा एग्जाम है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, ठीक है, उसमें डीआई का 20 मार्क्स का डीआई ही आता है उसमें, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर किया था, उसके बाद में डेली डीआई के सेशन कर रहे हैं। तो हमने हाई लेवल तक भी कवर किया है उसमें यूपी ट्रिपल एस सी के हिसाब से, ठीक है। तो उसका भी प्लेलिस्ट का भी मैं लिंक वन बाय वन यहाँ पे टॉपिक वाइज, और उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा आई बार पे, उससे आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे डेली जो हमारा वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचता रहे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का जो पहला डीआई वो अपने सामने ये रहा। देखो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, बहुत टाइम लेके इनको बनाया गया, बहुत टाइम लिया है इनको फ्रेम करने में, और क्वेश्चन हमने एज इट इज उसी टाइप के बनाए जिस टाइप के आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो उसमें क्या होता है, चार्ट तो आपका एक ही रहता है, डबल चार्ट पे बहुत कम ही पूछता है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। तो मैंने भी उसको आज जो फ्रेम किया, ये उसी टाइप से फ्रेम किया, काफ़ी टाइम लेके बहुत सोच विचार करने के बाद में, और से आप मैच कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर से, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट में आप क्या करिएगा, इसको डीआई को समझ लीजिएगा। उसमें कुछ खास समझने का है नहीं, 30 सेकंड में आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसमें क्या आ गया। तो एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम वन बाय वन क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ओके। आई होप आप सबने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले क्या देखते हैं, भारत की 6 प्रमुख उत्पादन इकाइयों द्वारा चीनी का उत्पादन मिलियन टन में दे रखा है। जैसे बात करें, ये अप्रैल में 6 मंथ हैं, 6 माह हैं अलग अलग, ठीक है, 5 मंथ है, सॉरी। कौन कौन से मंथ हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये 5 महीनों में अलग अलग यूनिट हो गया, ए बी सी डी ई एफ, 6 अलग अलग यूनिट में क्या किया, इकाइयों में, यूनिट्स में क्या किया गया, चीनी का प्रोडक्शन दिया रखा है, ठीक है, उत्पादन। तो देखो अगर हम बात करें अप्रैल में ए कितना है, तो अप्रैल में ए कितना है, 200, 310। ऐसे अगर हम बात करें अगस्त में ई कितना है, तो ये रहा अगस्त, और ये रहा ई, मतलब कितना, 145। तो रीड करने का आई होप कि आप समझ सकते हैं कि कैसे रीड करना रहता है डेटा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट शो द कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर ओवर द मंथ्स। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई महीनों में चीनी के उत्पादन में निरंतर वृद्धि है। कौन सी महीनों में, क्या है, कोई एक ऐसा यूनिट है, ए बी सी डी ई एफ में से 6 में से एक ऐसा यूनिट है जिसमें क्या है, पर मंथ में क्या होता है, इंक्रीजमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको कॉपी पेन की जरूरत है नहीं है,
ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टेट में भी आता है। देखो तो जैसे अगर हम EF को उठा, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, तो EF को तो हम वैसे भी नहीं चेक करने वाले क्योंकि उसने दिए ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं भी है। तो अगर हम D को उठाएं तो D में देखो यहाँ पे अप्रैल से मई में बढ़ा, यहाँ पे भी बढ़ा, यहाँ पे भी बढ़ा, ये अप्रैल से लेकर D कहाँ तक बढ़ रहा है, जुलाई तक। लेकिन अगस्त में देखो 180 से कितना हो गया 178, मतलब D हमारा नहीं होगा। अगर हम C को देखें तो पहले इंक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। अब देखो जून से जैसे हम जुलाई में जाएंगे तो 188 मिलियन टन से 187 हो गया, और फिर अगस्त में भी कम हो रहा है, तो मतलब ये कंटिन्यू इंक्रीजमेंट नहीं है यहाँ पे। अब B को देखें तो 180 से 179 यहाँ पे पहले ही कम हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें किसको, अगर हम देखें ए को, तो ए में पहले कितना था, अप्रैल में 310, फिर हो गया 318, मतलब 8 बढ़ा, उसके बाद में 320, 326 और 327। यहाँ पे कंटिन्यूअस हमको क्या देखने को मिला, इंक्रीजमेंट। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिट ई के मामले में, यूनिट ई के मामले में निम्नलिखित में से किस महीने के जोड़े में चीनी का उत्पादन बराबर था। देखो हमें ऑप्शन दे रखा है अप्रैल में, जून में बराबर था, सिर्फ ई का देखना है हमको, सिर्फ कौन सा डेटा देखना है, ए वाला। ठीक है, और कुछ भी नहीं देखना है हमको। तो इसमें देखना ऑप्शन पे, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे पिछला वाला भी क्वेश्चन था वो ऑप्शन से करते हैं इसको भी। तो देखो अप्रैल और जून, तो ई रहा अप्रैल, मैं इसको अलग पेन से हाईलाइट करता हूँ, ये रहा अप्रैल, तो ई में कितना है 140 और जून में कितना है 135, मतलब बराबर नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, जून और जुलाई, तो ये रहा जून में कितना 135, जुलाई में कितना 146, मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं। सी वाला देखें तो कितना, जुलाई और अगस्त, जुलाई में 146, इसमें कितना 45। अगर हम बात करें अप्रैल और मई की, तो अप्रैल में भी 140 और मई में भी 140। ठीक है, किस में 140, देखो अप्रैल में भी 140 और मई में भी 140, दोनों में बराबर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द मंथ ऑफ जून, जून के माह में कुल चीनी उत्पादन की कितनी इकाइयों की हिस्सेदारी 25% से अधिक है। तो जब हम जून की बात करेंगे तो जून ये रहा, ठीक है, जून ये रहा, यही तो जून है ना। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि जून के माह में कुल चीनी उत्पादन, जो टोटल चीनी हो रही है जून में, तो वो कितनी हो रही है, इन सबको काउंट कर लेंगे। देखो इधर से अगर शुरू करें तो 5 3 8 8 16, सॉरी 16 का कितना हो गया 6, कैरी कितना हुआ 1, तो 3 और 1 4, 4 3 7 7 14, 14 और 8 22, 22 से 28, 28 और 2 30। ठीक, बचा कितना 3, तो 3 3 6 1 7 8 9 10 और 11, टोटल जून के माह में कितना उत्पादन है, 1106 मिलियन टन। हमसे पूछ रहा है कितनी इकाइयों में हिस्सेदारी 25% से अधिक थी। तो सबसे पहले तो हम 1106 का 25% निकाल देंगे, तभी तो हम उससे कंपेयर कर पाएंगे कि अधिक है या कम है। तो अगर इसको हम कट करेंगे तो 4 से 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 4 सत्ते 28, बचा कितना 2 हो गया 26, 4 छंग 24। अप्रॉक्स में अब फिर पॉइंट में कुछ आएगा 176 से ज़्यादा जिनमें है तो वही तो तुम्हारा आंसर होगा। तो एक तो हमारा ए है, सॉरी 276 से, और कोई है नहीं 200 वाला, सिर्फ एक ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अगला हमसे क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन जो हमारा है इस डीआई का। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन शुगर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट बी इन जून एज कम्पेयर टू अप्रैल। तो हमारे पास अगर हम बी की बात करें तो बी में हमारे पास 2 मंथ हैं, एक कौन सा है जून, ठीक है, और सॉरी एक है अप्रैल और एक कौन सा है जून। ठीक है, तो एक है हमारे पास अप्रैल और एक कौन सा है जून। तो देखो सॉरी एक हमारे पास अप्रैल है और एक है जून, तो अप्रैल में देखेंगे किसका, बी का, बी के बारे में बोला ना यूनिट बी, तो यूनिट बी ये रहा, अप्रैल में कितना है 180 मिलियन टन। ठीक है, और जून में कितना है 160। तो हमसे पूछ रहा है कि लगभग जो जून में है जो कमी आई है कमी आई है अप्रैल के मंथ से। तो हाँ दिख भी रहा है कितने की कमी आई है भैया, 20 की कमी आई है। ठीक है, तो परसेंटेज जो डिक्रीज है वो कितना है 20 है, किससे 180 से इंटू 100।
ठीक, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कटा, 2 से कटा 9, तो 100/9 11.11% के आसपास है। तो हमसे जब अप्रॉक्स में पूछ रहा है तो हमारा लगभग में आंसर कितना हो जाएगा, 10% के आसपास क्या है, अप्रैल से जून में क्या है, वी में कमी आई है। ठीक है, ओके, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस डीआई का ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा ये वाला जो क्वेश्चन है आप होमवर्क में इसका ये आप होमवर्क करें और इसका कमेंट में आप क्या करें, इसका आंसर दें। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट में देते हैं। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने अगले डीआई की तरफ। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही शॉर्ट रहेगा। देखो 2 डीआई करने में हमको हार्डली, यहाँ पे हम आपको समझा के करते हैं तब भी हमें कितना टाइम लगता है, हार्डली 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगता है। ठीक है, लेकिन हमें समझाना रहता है, अगर करेंगे तो उसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड डीआई। आज का ये क्या है, सेकेंड डीआई। आप आराम से 1 मिनट का टाइम लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिएगा, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देते हैं इसके। आप सबने इस डीआई को समझ लिया होगा। अब हम सीधा करते हैं। देखो ये क्या आपका एक पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट में अपन क्या करते हैं, ये जो टोटल होता है ना, परसेंटेज में 100% होता है और डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये टोटल कितना होता है, 100%। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे देखो, देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ नहीं दिया गया क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक देश के खर्च को दर्शाता है। एक देश क्या करता है, ये जो आपका अलग अलग दिख रहा है, इसमें अलग अलग कलर दिख रहे हैं, वो अलग अलग गेम्स का कलर है। उसमें कितना कितना परसेंट, जो भी टोटल अमाउंट उस देश की सरकार खर्च कर रही है, अलग अलग पे किसी पे 12.5% खर्च कर रही है, किसी पे 10%, किसी पे 15, किसी पे 15, किसी पे 25, किसी पे 12.5, किसी पे 10। तो ये टोटल जो खर्च है वो आपका कितना है, ये टोटल आपका 100% है। ओके, पाई चार्ट का यही बेसिक होता है। बेसिक वाला जो हमने क्लास दिए थे तो उसमें सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताई है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो बेसिक वाला एक बार वीडियो जाके देख लें। सारे टाइप की डीआई का एक एक विधिवत एकदम डीप सेशन लिया था, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको यहीं पे दे दूंगा अभी। ठीक है, तो ये क्या नीचे क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड ऑन वेरियस स्पोर्ट ऑफ फॉर 1 ईयर। एक साल में, एक साल के लिए परसेंटेज जो स्पेंड किया गया उसका परसेंटेज, पैसे का परसेंटेज दिया गया कि किस पे कितना % खर्च किया गया। अब ये वाली जो, ये तो ठीक है, वो वाली लाइन वो तो समझ में आ गया, बट देखो कलर का क्या है, कलर का भी अलग से यहाँ पे दे रखा है। गोल्फ का ये वाला कलर है, फिर टेनिस का ये वाला है, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल और अदर, अदर पे कितना खर्च करें, 10%। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। हमें कोई टोटल नहीं दे रखा है, बट परसेंटेज में हमें पता है टोटल कितना होता है, 100% पाई चार्ट के हिसाब से। तो चलो मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द स्पोर्ट ड्यूरिंग द ईयर वाज 15 लाख, आई थिंक होगा, ठीक है, 15 लाख अमाउंट स्पेंड ऑन द क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर। देखो जब टोटल अमाउंट की बात करते हैं तो टोटल अमाउंट क्या होता है, हमने बताया ना कि टोटल कितना है, 100%, और ये रुपए में कितना है, 15, और उसके आगे 2 4 और 6 जीरो, 2 4 और 6 जीरो यहाँ से कट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, मतलब 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी,
1,50,000 रुपये 1% पे खर्च कर रहा है। हमसे कह रहा है क्रिकेट और हॉकी, तो क्रिकेट कौन सा है, ये वाला 25%, और हॉकी कौन सा है, ये वाला 25 और 15 40। तो 40% की जब हमको वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 40 और 1% की वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख। तो 15 चक्कू हो गया 60, और 5 और 0, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आउट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्पेंड द सेम अमाउंट ऑन, निम्नलिखित में से किस पर देश ने उतनी ही राशि खर्च की है, मतलब बराबर राशि कहाँ कहाँ पे खर्च की। तो अगर हम पाई चार्ट को देखें तो दो जगह पे हमें दिख रहा है अभी। एक तो आपका कहाँ पे, ये 12.5% और ये 12.5%, ओके। उसके बाद में दो राशियां हमें ये दिख रही हैं, मैं अलग पेन से इसको कर देता हूँ। देखो कई चीज़ें हमारे पास अलग अलग दिख रही हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये 15% बराबर है, फिर इधर 10% और 10% बराबर है। ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो हॉकी और टेनिस, तो इसमें क्या है, मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ इस चीज़ को, क्या आपको विजिबल नहीं होगा आई थिंक सही से। हाँ, अभी क्या है, अभी देखो हमारे पास कौन कौन से, पहला ऑप्शन क्या है, हॉकी और टेनिस। तो हॉकी का कौन सा, ये वाला 15%, और टेनिस का कितना, ये वाला 10%, मतलब ये बराबर नहीं है, तो मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, गोल्फ एंड फुटबॉल। तो अगर गोल्फ की बात करेंगे तो ये वाला 12.5%, और फुटबॉल की बात करेंगे तो ये वाला 15%, मतलब ये भी बराबर नहीं है, 15-12, ओके। तो बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो क्रिकेट हमारा कौन सा है, 25%, और 25% दूसरा है ही नहीं, तो फुटबॉल बराबर होगा कैसे, मतलब सी भी नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, डी वाला सही होगा। बट फिर भी हम चेक करते हैं फुटबॉल और हॉकी। अगर फुटबॉल की बात करें तो 15%, और हॉकी की बात करें तो ये भी 15%, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आज के क्वेश्चंस में कॉपी पेन नहीं उठाना पड़ रहा, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं, बट लॉजिकल थोड़ा जो हमारा टेबल चार्ट था उसमें अच्छा खासा दिमाग लग रहा था। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहा है, पाई चार्ट से पता चलता है कि देश में सबसे लोकप्रिय खेल खर्च के आधार पर कौन सा है। तो भैया जिस पे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है वही सबसे लोकप्रिय खर्च है, वही सबसे लोकप्रिय खेल है। तो सबसे ज्यादा 25% एक पे हो रहा है, इसका कलर कौन सा है, क्रिकेट। तो सबसे ज्यादा वो कौन सा है, क्रिकेट। ठीक है, सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, क्रिकेट। उसने अगर खर्च के आधार पर ना बोला होता तो कुछ और आंसर होता। आंसर होने का मतलब क्या है, फिर कोई और कंडीशन दे रखी होगी यहाँ पे, जैसे खर्च दे दिया तो इसके साथ में कुछ और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कि लोग ज़्यादा देखते हैं, मतलब व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं, जो भी कुछ ऐसा दे रखा होगा। यहाँ पे खर्च का चार्ट दे रखा, तो खर्च के आधार पर जिस पे हम सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं वही सबसे लोकप्रिय खेल है। तो खर्च किस पे कर रहे हैं, क्रिकेट पे, तो क्रिकेट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द फुटबॉल टू स्पेंड ऑन हॉकी। तो फुटबॉल और हॉकी देखो हमें क्या पता है, हमने पहले भी बताया था कि पाई चार्ट की अगर टोटल वैल्यू दे भी रखी होगी तो अभी हम एग्जैक्ट नहीं निकालते, हमें क्या करता फुटबॉल, ठीक है, और हॉकी का हमें रेशियो बताना है। तो देख लेते हैं इस पे कौन कितना खर्च कर रहा है। तो अगर हम बात करें फुटबॉल की, तो ये फुटबॉल का कलर कौन सा है, ये वाला, मतलब 15% हम फुटबॉल पे खर्च कर रहे हैं। अगर हॉकी की बात करेंगे तो हॉकी हमारा येलो वाला, ये भी 15%, ओके। तो 15-15 कट के कितना हो गया, 1:1। तो 1:1 मतलब ऑप्शन बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द स्पोर्ट ड्यूरिंग द ईयर वाज एक 120 लाख के आसपास है। 120 लाख मतलब 1,20,00,000। हाउ मच अमाउंट स्टूडेंट ऑफ बास्केटबॉल। देखो जैसे ये टोटल अमाउंट हुआ कि ये टोटल अमाउंट एक साल में इतना खर्च हो रहा, मतलब ये 100% की वैल्यू है इस पूरे खेल की, जो भी अलग अलग खेलों पे खर्च कर रहा है। 12 आगे जीरो कितने, 2 4 6, ओके 2 4 और 6, तो 2 जीरो से यहाँ से करते हैं 100% की वैल्यू निकाल के रख लो चुपचाप। मतलब जीरो कितने बचे, 4, 1,20,000 हो गई 1% की वैल्यू। तो हमसे पूछ रहा बास्केटबॉल पर कितना खर्च किया गया था। बास्केटबॉल ग्रीन वाला 12.5%, ठीक है। तो अभी हमें निकालना किसका है, बास्केटबॉल का।
ठीक है, बास्केटबॉल पे कितना खर्च करें, 12.5%। तो इसका जो वो हो जाएगा 1,20,000 इंटू 12.5। ठीक, एक जीरो का था, इधर से एक जीरो का था। तो देखो जीरो कितने बचे, 3 जीरो एज इट इज लिख लो। और 12 पंचे कितना हो गया, 60, कैरी कितना 6, 12 दूनी 24 और 6 30, कैरी कितना 3, 12 करना 12 और 3 15। तो 15 लाख हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अभी तक इस डीआई के कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे तो हमने बेसिक समझा 1 2 3 4 5, मतलब ये डीआई भी कंप्लीट हुई। तो अभी हमें अभी उसके बाद में देखते हैं अभी और कुछ सेशन है क्या नहीं। तो आज तो हमारे पास 2 ही डीआई थी जो हम लोग कर चुके हैं, काफ़ी आसान डीआई थी। बट क्वेश्चन थोड़े से कई बार क्या होता था कि घुमाऊ थे, उसमें लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखे थे, हमें कई बार पेन और पेपर का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, लॉजिकल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एग्ज़ाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल। ठीक है, अगर हम आपकी कुछ भी हेल्प कर पा रहे हैं तो उसका हमें रिस्पांस दीजिएगा कमेंट के थ्रू या जैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही डेली क्लासेस इसमें मिलती रहेंगी, टॉपिक वाइज चल रहा है। परसेंटेज के बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी एक कोई भी टॉपिक उठाएंगे उसका आपको हम बता देंगे कि कौन सा टॉपिक करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैनल को जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, और मिलते हैं अगले सेशन में। तो अभी तक अगर आपको कंटेंट पसंद आया, जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा एज पॉसिबल जहाँ तक आप कर सकते हैं। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ही करना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी जब वीडियो एंड हो रहा होगा तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल रही होगी, मैं सारी प्लेलिस्ट लगा दूंगा अर्थमेटिक और डीआई का जो भी है, उसमें आप जैसे ही टैप करेंगे तो सीधा मूव कर जाएंगे उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हमने करवाए हैं अभी तक। हमारे हिसाब से 20 से 25 वीडियो, 25 वीडियो का मतलब कि किसी में 2 किए किसी में 3 किए, तो एवरेज अगर हम मान के चलो तो 50 डीआई तो हम लोग कर चुके हैं। और 15 दिन अभी एग्जाम में, एग्जाम आपको 28 तारीख को 28 और 29 में है, तो 20 दिन हमारे पास है अभी। 17 और 19 और 20 19 दिन है अप्रॉक्स अभी। तो 19 दिन में हम कोशिश करते हैं कि 40 डीआई हम और कर लें, 100 के आसपास हम लोग डीआई इस पे कर लेंगे। तो आप अगर 100 डीआई आप करके जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और डीआई का वही बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो 20 आउट ऑफ 20 लाने में आप कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 20 आउट ऑफ 20 टोटल 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूपी पेट का जो उसमें डीआई पूछा जाता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं कल के वीडियो में। कल जो हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।